नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हमास ने इजराइल को 4 शव लौटाए। इजराइल ने उसके बदले में 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है, जिनमें से कई रिहा भी किए गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतने कैदी इजराइल की कैद में क्यों हैं? ऐसा क्या अपराध किया है कि वो उसकी कैद में है? हमास लगातार उसने कई बंधकों को रिहा किया है, जो सीज फायर डील का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें बात करेंगे डिटेल में कि आखिर ये कैदी किस चीज की सजा काट रहे हैं, जो कि इजराइल की कैद में है। ये फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेल में आखिर क्या कर रहे हैं? सैकड़ों कैदी तेल अवीव की जेलों में कैद हैं। सीज फायर का पहला चरण 1 मार्च को यानी कि कल खत्म हो जाएगा। उससे पहले ये आखिरी हॉस्टेज एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, जिसमें 4 शवों को हमास ने इजराइल को सौंपा। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी बंधकों को, कैदियों को रिहा किया गया। अब अगले जो फेज है उस पर बातचीत की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत नहीं की गई है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। सीज फायर का ये पड़ाव कल खत्म हो जाएगा। इससे पहले शर्तों के मुताबिक बंधकों को और कैदियों का लेन देन हुआ, लेकिन हमास ने सैकड़ों कैदियों के बदले बंधकों के शव लौटाए। इसे लेकर ट्रंप अब हमास पर हमलावर है। इसके अलावा इससे पहले भी ट्रंप ने धमकाया था कि हमास ने जल्द ही और सभी बंधकों को नहीं लौटाया तो वो चुप नहीं रहेंगे। हमास को अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से चेतावनी पहले भी दी गई थी। ट्रंप के खौफ के बीच हमास 3 चरणों में इस सीज फायर के लिए राजी हुआ था। पहले स्टेप के तहत अगर हम पहले फेज की बात करें तो उसमें 19 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक गाजा पट्टी में युद्ध विराम रहेगा, जो कल अब खत्म हो जाएगा। दूसरे फेज पे, जिस पर अभी तक बात नहीं की गई है, दूसरे फेज के लिए तय किया गया था कि फरवरी के पहले हफ्ते में सब ठीक रहा तो इस चरण के लिए यानी कि दूसरे फेज के लिए फिर बातचीत की जाएगी, लेकिन ये बातचीत अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके बाद आता है तीसरा फेज। तीसरा फेज है गाजा पट्टी को दोबारा से बसाया जाना, जो कि एक खुद में ही एक लंबा प्रोसेस है कि गाजा को फिर से बसाया जाए, यानी कि उसमें स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, घर, पार्क, ये तमाम चीज़ें हो जो अब तबाह हो चुकी हैं जब से ये जंग शुरू हुई है। अब मुद्दा आता है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इजराइल की जेलों में ये फिलिस्तीनी लोग क्यों हैं और क्या कर रहे हैं। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जो हमने लगातार देखा भी। हमास के लड़ाकों ने हमला किया था और उसके बाद 1000 से ज़्यादा नागरिक इसमें मारे गए थे। साथ ही आतंकी गुट ने करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के लड़ाकों ने लोगों को बंधक बनाया, उन्हें अपने साथ उठाकर लेके गए। इन्हीं लोगों को छोड़ने के बदले वो इजरायली जेलों में बंद कैदियों को छुड़वा रहे हैं, यानी कि सोची समझी पूरी प्लानिंग। हमास के लड़ाके आते हैं, इन लोगों को, इजरायली लोगों को उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब उसके बदले जो सीज फायर डील चल रही है, अब उसमें क्या हो रहा है कि उसके बदले ये हमास के जो लड़ाके हैं वो इजरायली बंधकों को रिहा करेंगे, जिसके बदले में वो फिलिस्तीनी कैदियों को वापस बुलाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस लगातार इसमें चलता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल प्रिजन सर्विस से बड़ी संख्या में लड़ाकों को भी जेलों में डाल रहा है। यहाँ औसतन हर 5 में से 1 शख्स जेल जाता है, जबकि पुरुषों के मामलों में संख्या हर 5 में से 2 हो जाती है। इजराइल में काम करने वाली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस साल की जनवरी तक वहां की जेलों में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद थे। 7 अक्टूबर को हमास के अटैक के बाद इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई। ये वो लोग हैं जिन पर इजराइल को या तो शक है या फिर जिन्होंने हमास के सपोर्ट में कोई ना कोई एक्टिविटी की है, जिन लोगों को इजराइल ने उठाया और अब जेलों में कैद कर दिया। इसके अलावा इनमें से लगभग 1/3 बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखे हुए हैं। इस बीच यूनाइटेड नेशंस का जो डेटा है वो और भी ज्यादा डरा देता है, क्योंकि लगातार कई डेटा सामने आए हैं। तो साल 1967 में जब अरब देशों से लड़ाई के बाद इजराइल ने यरूशलेम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, उसके बाद से अब तक करीब 8 लाख फिलिस्तीनी कभी ना कभी अरेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 8 लाख फिलिस्तीनी का आंकड़ा बेहद ज़्यादा है और ये बहुत सालों का जो आंकड़ा है उससे अभी हम कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। तो हमेशा फिलिस्तीनी कैदी रहे हैं। गाजा पट्टी की आबादी करीब 22 लाख है, जिसके मुताबिक हिरासत में लिए हुए लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से कई गिरफ्तारियां बिना आरोप या मुकदमे के की गई हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेस्ट कहा जाता है, यानी कि जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, तभी भी आरोप भी नहीं है, तभी भी उन्हें शक के बिना पर अरेस्ट कर लिया गया है।
ये तेल अवीव की कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है जिसके तहत किसी भी शख्स को बिना किसी आरोप या मुकदमे के डिटेन किया जा सकता है। ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है जिसके तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आमतौर पर 6 महीने की होती है, लेकिन सैन्य आदेशों के तहत इसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कोई सार्वजनिक सुनवाई नहीं होती है, सबूत गुप्त रहते हैं और वकील को पूरी जानकारी नहीं दी जाती है इन्हें जेल आखिर क्यों हुई है। यानी कि ये पूरी तरह से एक कंट्रोवर्शियल पॉलिसी है जिसको लेकर कोई भी स्टेप तो नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन लोगों को गिरफ्तार जरूर किया जा रहा है। अब जीत के तुरंत बाद इजराइल ने मिलिट्री ऑर्डर 101 जारी किया। अब इसमें कई ऐसी चीजों को अपराध की श्रेणी में रखा गया जिसे ज्यादातर देश फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं। इजराइल ऑक्यूपाइड जगहों पर प्रदर्शन की मनाही है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है किसी तरह का इजराइल विरोधी नारा इन जगहों पर नहीं लगाया जा सकता है जो इजराइल ऑक्यूपाइड जगह है। पॉलिटिकल मटेरियल छापा नहीं जा सकता है, पॉलिटिकल मटेरियल बांटा नहीं जा सकता है, ये भी पॉलिसी के तहत आता है। ये मिलिट्री ऑर्डर के तहत है। इजराइल विरोधी संस्था को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। मिलिट्री ऑर्डर 101 के बाद भी कई संशोधन हुए हैं। गाजा पट्टी में फिलहाल इसमें कई तरह की छूट है, जबकि वेस्ट बैंक में अब भी ज्यादातर नियम लागू हैं। यानी कि ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, कुछ जगह पर थोड़ी बहुत छूट है, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ जगह पर ये नियम पूरी तरह से लागू किए गए हैं, जिनमें वेस्ट बैंक शामिल है। 3 साल बाद एक और ऑर्डर आया जिनमें मिलिट्री कोड बनाए गए। इनका मकसद मामलों को जल्दी और ज्यादा मानवीयता से निपटाना था। वहीं एनजीओ आरोप लगाते हैं कि इसके बाद बहुत से मिलिट्री ऑर्डर लगातार आए जिनमें फिलिस्तीनियों के सिविक और पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस पर लगाम लगा दी गई। यानी कि कई एनजीओज भी सामने आई, आवाज़ भी उठाई गई कि लोगों की आवाज़ दबाई जा रही हैं, लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ये नहीं पता चल रहा है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हुई। अब जानते हैं कि आखिर ये ऐसी जेलें कितनी हैं। तो फिलहाल तेल अवीव में 30 जेलें हैं और हिरासत केंद्र है जहां फिलिस्तीनी रखे जाते हैं। इजराइल वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी के लोगों को अपने यहाँ की जेलों में रखा जाता है। यानी कि 30 का आंकड़ा है जो इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो इन लोगों को इन जगहों पर कैद किया जाता है। जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी ऑर्डर हैं जिनमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं है, उसके तहत इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें कई चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, चाहे वो उनके सबूत हो कि उन्हें किस सबूत पर गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसके तहत इन फिलिस्तीनियों को कैद किया गया। यानी कि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, उस वक्त भी शक के बिना पर कई लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें जेल में डाला गया। अब हमास ने जब हमला किया तो इजरायली नागरिकों को वो बंधक बनाकर लेके गए। उसके बाद उन्होंने ये डील रखी कि वो बंधकों को वहाँ से रिहा करेंगे तो इजराइल को ज़्यादा तादाद में फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, और जो लगातार सीज़ फायर में देखा भी जा रहा है, जो सीज़ फायर पॉलिसी के हिसाब से है। अब सबकी नज़र है दूसरे फेज़ पर, यानी कि कल 1 मार्च है जहाँ पर ये जो पहला चरण है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरे चरण पर बातचीत की जाएगी। वो बातचीत है वो अभी तक नहीं हुई है, उसी का इंतज़ार है। तीसरे फेज़ में गाज़ा को फिर से पुनः निर्माण उसका किया जाएगा, जो एक लंबा फेज़ है। फिलहाल सबकी नज़र दूसरे फेज़ पर टिकी हुई है जहाँ पर और कैदियों की और बंधकों की अदला बदली होनी है।